उस्मान भाई कह रहे थे कि यहाँ आला हजरत के चाहने वाले बहुत थे। मैंने कहा कौन सा दौर है जहाँ आला हजरत के चाहने वाला कोई नहीं? कौन सा इलाका है, कौन सी बस्ती है जहाँ इमाम अहमद रजा का कोई चाहने वाला नहीं? वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का, वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। उत्तराखंड की धरती के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों और आला हजरत के बहुत करीब रहते हो, इधर इमाम अहमद रजा का फैजान लूट रहे हो और इधर शाह जमाल का फैजान लूट रहे हो। रामपुर और बरेली के बॉर्डर पे हो, दोनों मदद कलंदर ने आपको बिल्कुल अपनी सरपरस्ती में रखा है और इधर भूरे मियां सरकार की सरपरस्ती में आप लोग रहने वाले हो। अरे तिमला, आज अगर कोई मेंबर पे बैठ के एक आध तकरीर कर दे तो वो कहता है मुझसे बड़ा खतीब कोई नहीं। एक आध कोई नात पढ़ दे तो वो कहता है मुझसे बड़ा शायर कोई नहीं। कोई जनाबे वाला दो चार शेर निकामत के पढ़ के झूठ मूठ के और वो कहता है मुझसे बड़ा नतीब कोई नहीं। कोई अच्छी तिलावत कर ले तो कहता है मुझसे अच्छी तिलावत करने वाला कोई नहीं। अरे यार, उस इमाम अहमद रजा की क्या बात करते हो कि जिसने एक नहीं, जिसने दो नहीं, जिसने 5 नहीं, जिसने 10 नहीं, 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर हम सुन्नियों को देकर जाने वाला कोई और नहीं है, वो इमाम अहमद रजा की जात है। जहाँ से जनाबे वाला अरब की धरती पर इमाम अहमद रजा नबी का गुलाम पहुंचा, वो बरेली का ओरिजिनल पठान, तो इल्म गैब मुस्तफा पे एतराज होने लगा। नबी के शहजादे के और फैजान ने, नबी के गुलाम ने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, इल्म गैब मुस्तफा पे वो किताब लिखी 8 घंटे में कि अरब के उलमा दंग रह गए कि नबी का दीवाना ऐसा भी कोई मुल्क हिंदुस्तान में रहता है जो नबी की इतनी बड़ी तारीफ कर सकता है, जो नबी का इतना बड़ा दीवान पढ़ सकता है। उस शख्स का नाम इमाम अहमद रजा है। अरे वो इमाम अहमद रजा जिसने 35 जिल्दों में फतावा रज़विया हमें दिया, वो इमाम अहमद रजा जो नबी के बेशुमार मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम इमाम अहमद रजा है। कंज़ुल ईमान जिसने हमें दिया वो इमाम अहमद रजा। आज अगर कोई एक किताब लिखता है, एक तकरीर करता है, एक नात पढ़ता है, दुआ करता है ए परवरदिगार आलम, इस नात के बदले में, इस तकरीर के बदले में, इस किताबत के बदले में, इस खिताबत के बदले में तू मुझे जन्नत अता कर दे, बड़ी ख्वाहिशें करता है, बड़ी तमन्ना करता है। मैंने कहा ओ इमाम अहमद रजा बड़े बाप का बेटा है, बहुत किताबें लिखी है, खिताबत के जौहर भी टिकाए हैं, किताबत भी की है, खिताबत भी की है, तसनीफ भी की है। पूरी दुनिया में अपनी खिताब और तो तसनीफ का लोहा मनवाया है। और आशिक रसूल ये बता, तू जब रब की बारगाह में मांगता है तो क्या मांगता है? जब रब की बारगाह में तमन्ना करता है तो क्या करता है? जब रब की बारगाह में हाथ उठा के रब की बारगाह से कुछ तलब करता है तो क्या तलब करता है? तो मेरा इमाम बरेली से बोलता है, मैं ना अपनी किताबें लिखने का बदला मांगता हूँ, ना अपनी तकरीरें करने का बदला मांगता हूँ। जब भी रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ, इतना कहता हूँ परवरदिगार आलम दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम कहते कोई और तमन्ना नहीं, कोई और नहीं। ये मेरा अजीज अभी अंदर बैठे थे तो मुझे कहने लगा सैयद साहब दुआ करें अल्लाह जन्नत दे, लेकिन जन्नत में भी अहले बैत की गुलामी में रखे। तो मुझे आला हज़रत का वो शेर कमरे में याद आ गया। मैंने कहा यार 60 किलोमीटर की दूरी पे मेरा इमाम रहता है, लेकिन करंट 60 किलोमीटर की दूरी पे भी लगाता है। उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। और हम वो कमीने नहीं है कि जहाँ इमाम के मानने वाले हो तो वहाँ इमाम की बल्ले बल्ले, जहाँ उन्हें गालियां देने वाले हो तो 20-30 रुपए 30,000 अगर जेब में नजराना डलवा के तो वहाँ गैरों की भी तकरीरें करो। ये हमसे नहीं होता। हमारी तकरीर, हमारी खिताबत जो है ये सब इमाम अहमद रजा के दर का सदका है। क्यों ना हो। मैं कमरे में अर्ज कर रहा था उस्मान भाई को कि इमाम अहमद रजा ने सारी जिंदगी सैयदों का नाम लिया।
और हम इतने नमक हराम थोड़ी हैं। जिसने मुल्क हिंदुस्तान में सादात की पहचान करवाई हो, आज सैयद कुछ बरेली के कलंदर को भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो नबी के दर का गुलाम है ये तो हम सुन्नियों का इमाम है। आला हज़रत क्या कहते हैं कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते फिर सैयद जो ऐसे सैयद होते हैं ना, फिर ऐसे तो नहीं ना होते, सखी कराना है। ये शेर पड़ा बरेली में, आले रसूल महाराज आला हजरत के पीर वहां बोले का ये है आपकी सादात से मोहब्बत। तो फिर आला हजरत के पीर बोले कि रोज़े महशर कर मुझसे पूछे खुदा। अरे समझ आ रही है? रोज़े महशर कर मुझसे पूछे खुदा, बोल बोल आले रसूल तू लाया है क्या? तो अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत, या हमारे भाई कह रहे थे कि यहाँ लोग पंजाबी भी समझते हैं। अगर समझते तो मियाँ मोहम्मद साहब का एक शेर सुनाऊंगा आपको। मियाँ समझ आए ना आए, लेकिन उर्दू में अगर आला हजरत की शायरी है ना, तो पंजाबी समझने वाले लोग अगर मियाँ मोहम्मद अली रहमा की शायरी समझ जाए तो खुदा की कसम दिल धड़कने लग जाता है। वो शायरी है मेरे कलंदर ने लिखी हुई, जरा सुभान अल्लाह बोले सुना दो। समझ आए ना आए सुभान अल्लाह फिर भी कहनी है। रात पवे ते बेदर्दानू, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, ओ सुतियां आन जगावे, दर्द मंदानू याद सजन दी, ओ सुतियां आन जगावे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, ओ सुतियां आन जगावे। मियां सब क्या कहते हैं कि रात बेदर्द, जब रात पड़ जाती है तो जो बेदर्द लोग होते हैं जिन्हें हुजूर से मोहब्बत नहीं, इश्क में बड़ी मीठी नींद सो जाती है, लेकिन जो हुजूर के दीवाने ना उन्होंने की होता है कि सुतियां आन जगावे। सुतियां हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सोए हुए बंदे, नींद पड़ जाए कहेंगे सुतिया बंदा। हुजूर की गुलामी में जो बंदा है ना उसे नींद नहीं आती। वो रात को 12 बजे आकर आंख लगी हो, कान में कोई आकर दीवाना करते हो, उस्मान हारून सो रहा है, उधर नबी का जिक्र हो रहा है, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुतियां आन जगावे। फिर देखें जो बेकार लोग होते हैं ना, बिल्कुल बेकार, उनके लिए